चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद हम सबके दिल के किसी ना किसी कोने में छिपी हुई है। ये उस पहले पहले एहसास की कहानी है, उस खामोश सी इबादत की जिसे शायद कई लोगों ने बस चुपचाप जिया है। तो समझते हैं इस एहसास को थोड़ा और गहराई से। मतलब ये सिर्फ एक अट्रैक्शन या कह लीजिए कि क्रश की कहानी नहीं है। ये उस पॉइंट की कहानी है जहां कोई इंसान किसी के लिए एक इबादत बन जाता है, एक ऐसी दुआ जिसमें अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा जाता। इस कहानी के सेंटर में है अनाया और उसकी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो उसने राज के चारों तरफ बुन ली थी। कमाल की बात यह है कि इस दुनिया की राज को खबर तक नहीं थी। यहां दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है अनाया जिसकी पूरी दुनिया ही राज के इर्द गिर्द घूमती है कि बस उसकी एक झलक मिल जाए, और दूसरी तरफ है राज जो अपनी किताबों और अपने मकसद की दुनिया में पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो अनाया का हर दिन आप कह सकते हैं कि एक तलाश में ही गुजरता था। कॉलेज की भीड़ भाड़ में उसकी आंखें न जाने कैसे बस राज को ही ढूंढ लेती थीं, और यही छोटे छोटे पल, मतलब उसकी एक झलक, बस यही उसके पूरे दिन की खुशी हुआ करती थी। ये उसकी एक खामोश सी आदत बन गई थी। लेकिन फिर कहानी में आता है एक मोड़। वो दिन जब किस्मत ने या शायद प्रोफेसर ने उन दोनों को पहली बार एक साथ ला खड़ा किया। लैब में प्रोफेसर ग्रुप्स बना रहे थे और अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर वही हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे और राज को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। ये पहली बार था जब उसे राज से सीधे सीधे बात करने का, उसके साथ काम करने का मौका मिलने वाला था। राज ने बड़े ही शांत तरीके से पूरे ग्रुप को एक्सपेरिमेंट समझाना शुरू किया। सब लोग सुन रहे थे, पर अनाया ने न जाने कहां से हिम्मत जुटाई और बहुत धीरे से उससे पूछा, अगर मैं कहीं अटक गई तो? उसकी आवाज में एक घबराहट थी। पहली बार किसी से सीधा बात करने की एक झिझक थी। राज ने पहली बार सीधा उसकी तरफ देखा। उस एक पल में अनाया के लिए जैसे जैसे सब कुछ रुक सा गया था, और उसका जवाब वो अनाया की इस छोटी सी दुनिया को पूरी तरह बदलने वाला था। राज की आवाज में एक ठहराव था, एक भरोसा था। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ये 3 शब्द अनाया के लिए किसी भी वादे से कहीं ज्यादा बड़े थे। उसके चेहरे पे एक ऐसी मासूम सी मुस्कान आ गई जिसे वो छुपा भी नहीं पाई। खैर, ये मुलाकात सिर्फ एक लैब असाइनमेंट तक ही नहीं रही। ये तो एक शुरुआत थी उस मोड़ की जहां अनाया की भावनाएं एक नई और ज्यादा गहरी शक्ल लेने वाली थीं। लैब के बाद जब सब जा चुके थे, अनाया ने फिर हिम्मत की। वो राज को सिर्फ एक होशियार सीनियर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर समझना चाहती थी। तो उसने पूछ ही लिया, आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हैं? राज कुछ देर चुप रहा, और फिर उसने जो कहा उसने अनाया के दिल पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी। उसने कहा, जिंदगी का मकसद अगर बड़ा हो तो छोटी छोटी बातों में वक्त बर्बाद करने का मन नहीं करता। मुझे डॉक्टर बनना है। उसकी बातों में एक जुनून था, एक मकसद साफ दिखाई दे रहा था। और बस यही वो पल था जब अनाया को एहसास हुआ कि राज अब सिर्फ उसका क्रश नहीं है, वो उसके लिए एक इज्जत बन गया था। उसका सपना अब अनाया का भी सपना बन चुका था। शायद यही उसका पहला सच्चा प्यार था, जो किसी आकर्षण से बहुत ज्यादा गहरा था। इसके बाद तो अनाया का प्यार पूरी तरह से बदल गया। अब ये कुछ पाने की चाहत नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक दुआ बन गया था। एक ऐसी खामोश प्रार्थना जो वो अकेले में अपने दिल में करती थी। उस शाम उसने अपनी डायरी में लिखा, आज वो मेरे साथ था और लगा जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। काश वो समझ पाता कि कोई है जो उसके सपनों से भी ज्यादा उसे दुआओं में चाहता है। ये शब्द बताते हैं कि उसकी भावनाएं कितनी गहरी और कितनी निस्वार्थ हो चुकी थीं। रात में आसमान को देखते हुए उसके दिल से बस यही प्रार्थना निकली। ये उसकी प्यार की पाकीज़गी, उसकी पवित्रता को दिखाता है। उसे राज मिले या ना मिले, पर उसकी खुशियां हमेशा बनी रहें, बस यही उसकी अकेली इच्छा थी। और यही इस कहानी की सबसे मार्मिक सच्चाई है। राज के लिए अनाया शायद भीड़ में बस एक चेहरा थी, एक जूनियर जिसे वो ठीक से जानता तक नहीं था। लेकिन अनाया के लिए राज उसका ख्वाब था, उसकी दुआ थी, उसकी पूरी की पूरी दुनिया थी। तो ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या प्यार का सबसे शुद्ध और सबसे गहरा रूप वही होता है जिसे कभी कहा नहीं जाता, जिसे बस खामोशी में जिया जाता है और महसूस किया जाता है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।